रहे हैं प्रयास भारद्वाज मोहित सिंह के साथ। देखिए पीएमसी जब मनीष कश्यप के साथ मारपीट किया गया, उसके बाद मनीष कश्यप हॉस्पिटल में भर्ती हुए आईसीयू में, वक्त कल बयान देते हैं कि हम बीजेपी से इस्तीफा देंगे क्योंकि बीजेपी में रहना मेरे लिए सही नहीं, क्योंकि कोई बीजेपी नेता एक भी ट्वीट और सोशल मीडिया को एक कॉल भी नहीं किया मनीष कश्यप के। और बिहार की जनता से बात करते हैं, क्या बिहार की जनता मनीष कश्यप के साथ पिछला बार के तरह साथ है, या जिस तरह सिंह का साथ छोड़ दिया था बीजेपी जाने की वजह से? बिहार की जनता से बात करते हैं। कैसे हैं भैया? बिल्कुल सही है, अपना बताइए। ये बताइए भैया, मनीष कश्यप के साथ आप हैं या साथ छोड़ दिए हैं? बिल्कुल है। एक पत्रकार को हमारे देश का चौथा स्तंभ माना जाता है और उस स्तंभ के साथ हम खड़े हैं। बिल्कुल। वो बीजेपी ज्वाइन किए थे तो कुछ लोग नाराज थे, अब उनसे बिल्कुल वो बोल रहे हैं कि अब हम बीजेपी छोड़ेंगे और जिस तरह से जनता मेरा कुछ नाराज है उनको साथ हम जाएंगे हम। बिल्कुल, ये होना चाहिए। एक पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए और किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं होना चाहिए। अगर अभी से भी अपनी गलतियों को सुधार कर फिर से आना चाहते हैं तो बेबाक होकर आएंगे, हम लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल। मनीष कश्यप के साथ जो मारपीट किया गया तो क्या कहिएगा, ये सही हुआ या गलत हुआ था? ये तो बिल्कुल गलत हुआ। ये बिल्कुल, अब मैं क्या बोलूं, मुंह से तो अब शब्द आ रहा है, नहीं बोलना चाह रहा है। वैशाली के मुन्ना सुखड़ा के औरत कल गए हैं और लेडीज सिंघम की तरफ पीएमसी के स्टाफ को डांटे हैं, पूरा समझाए बुझाए हैं। तो भैया मैं हमेशा कहता हूं कि आज के युग में, आज की सरकार में हमारी बहू बेटियां, हमारी माँ है, वही मर्द बन चुकी हैं। अगर मर्द होते पीएमसीएच में तभी तो कोई मनीष कश्यप के समर्थन में खड़ा होता। कोई है क्या? मतलब सब छक्का है क्या जी? अरे भाई, तो हम 500 मर्द खोज रहे हैं। कोई मिलेगा? एक हम हैं, एक हमारे तेजस्वी यादव भैया हैं, और 498 मर्द की जरूरत है। अगर कोई है तो हमारे साथ आए और चले, पूर्ण समर्थन किया जाएगा। अरे यार, सोचने वाली बात है, जब स्तंभ के ऊपर हमला किया जा रहा है तो फिर हम लोग आम नागरिक है, जो लोग हमारे लिए लड़ते हैं, जो लोग मेरे हक के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हीं को, वही लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित कौन रहेगा? मनीष कश्यप के फॉलोवर मिलियन के मिलियन है। अरे वो क्या है? अरे वो नहीं चाहिए, वो नाच करने वाला फॉलोवर है। सोशल प्लेटफॉर्म का फॉलोवर्स हमको नहीं चाहिए। जो धरातल पे जमीनी नेता हो और जमीनी मर्द हो, वो है। तेजस्वी यादव जी विपक्ष थे, फिर भी आज उनका समर्थन कर रहे हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा मर्द चाहिए ना। बीजेपी के नेता, बीजेपी पार्टी में बीजेपी के, अरे क्या बीजेपी करते हैं महाराज? बीजेपी के नेता है ना जी। आपको पता है ना, कुछ अभी पिछले साल की लोकसभा चुनाव के बाद का एक घटना था। मनीष कश्यप भैया का पेज हैक हुआ था। वो सोशल प्लेटफॉर्म पे आके पेज के लिए कह रहे थे कि मेरे साथ ये घटना हुआ। अभी तक बीजेपी के जिनके लिए मैंने लोकसभा में लड़ा, जिनके लिए मैंने चुनाव प्रचार किया, वो अभी तक मेरा हाल समाचार नहीं लिए हैं। तो वो कहीं ना कहीं इससे पहले भी आरोप लगा चुके हैं और अभी भी आरोप लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब से मनीष कश्यप भैया को समझ जाना चाहिए कि वो जिनके लिए जान दे रहे हैं वो उनके नहीं है। अरे भैया, समर्थन में तो कम से कम उतरते। ठीक है, पार्टी पक्ष विपक्ष की बातें नहीं करते, लेकिन जो हमला हुआ था डॉक्टरों के द्वारा, मंत्री मंगल पांडे अभी तक एक शब्द नहीं बोले हैं। कैसे बोलेंगे भैया? स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हीं के गृह में हो गया है तो कैसे बोलेंगे? मुंह न बंद रखेंगे। तो उनसे आग्रह है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग ऐसे चुप रहेंगे तो फिर हम लोग को आवाज उठाना पड़ेगा। वहाँ आम जनता के साथ मारपीट हरदम होता है, गार्ड के द्वारा, कभी डॉक्टर के द्वारा, ज्यादा तो गार्ड द्वारा वहाँ आम जनता को पीटा जाता है पीएमसीएच में। मैं यही बोल रहा हूँ ना कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको इन पे संज्ञान लेना चाहिए, इन पे ध्यान देना चाहिए। और जो मतलब वहाँ जो हमारे राज्य के सरकार है, हमारे चाचा जी हैं जिनको लोग सुशासन बाबू की सरकार कहते हैं, बिल्कुल उनको भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और खुल के सामने आना चाहिए। क्योंकि भैया आरोपियों का कोई जाति, कोई मजहब नहीं होता, वो आरोपी ही होते हैं। तो अभी तक एफआईआर भी नहीं हुआ है भैया। तो वही तो बोल रहे हैं ना कि इस पे संज्ञान लिया जाए। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर एफआईआर नहीं हुआ है तो फिर तो भाई हम लोग हैं ही, भाई के लिए उतरेंगे ही। तो पहले की तरह मनीष कश्यप का प्यार मिलेगा? भरपूर मिलेगा, पहले से ज्यादा मिलेगा। एक नागेश सम्राट है, वो बोल रहे हैं ना कि मनीष कश्यप को पहले ही छोड़ देना चाहिए था, बीजेपी के झंडा धोना। हाँ, वो बिल्कुल सही बात बोले हैं, सही बात बोले हैं। वो मैंने एक वीडियो देखा है, अभी आज ही देखा था। मनीष कश्यप भैया को रोक कर वीडियो बनाए थे कि भाजपा में जाने के बाद कुछ उनके दोस्त थे, जिनमें नागेश सम्राट भैया का भी नाम लिए थे। बहुत सारे पत्रकार थे जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था और इसी वजह से वो अकेला हो गए थे। आज उनको समझ में आया है कि नेताओं के चंगुल में फंसकर हम अपने बीच के रिश्ते भाईचारे को खत्म कर लिए थे, जिसकी वजह से आज उनकी ये हालत हुई है। अगर शायद वो लोग उनके साथ होते तो आज एक पत्रकार के ऊपर ये हमला नहीं होता। क्योंकि जहां मनीष के साथ कुछ भी होता था तो वहाँ घेराव हो जाता था, बहुत कुछ हो जाता था। अब मनीष के समय पिटा गया, कोई साथ वहाँ एक पीएमसी में कोई देखने तक नहीं गया। कुछ उनके चमचे लोग जो साथ में रहते थे वही लोग गए हैं उनको देखने, पुराने वाला साथी एक भी नहीं गए। तो भैया वो नाराज है, फिर बाद में गए हैं लोग ना, फिर बाद में गए। देखिए अब वो लोग तो किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, उनको तो विरोधियों की कोई मन में
जिज्ञासा नहीं है, तो वो भाई उनको मानते थे। अब भाई के ऊपर ऐसा हमला हुआ है तो वो तो बाद में गए थे, वो लोग मिले बाद में गए थे, ये मुझे पता है, ठीक है। तो आज जिनके लिए वो खड़े थे, जिनके लिए वो मरे थे, उनके लिए एक पोस्ट भी नहीं डाला गया, उनके समर्थन में वो लोग एक शामिल करने वाला मनोज तिवारी एक भी पोस्ट भी नहीं किया, ना कॉल तक किए मनोज। भैया उन लोगों का नाम मत लीजिए, उन लोगों का नाम मत लीजिए। हाँ। उन लोग गिरगिट हैं। क्या गिरगिट मनोज तिवारी जी? अरे बोल तो रहे हैं, हाँ बिल्कुल है। अरे भैया अभी कुछ दिन पहले एक पेज हुआ था तो मनोज तिवारी जी के ऊपर आरोप लगाए थे ना, मनीष कश्यप भैया उन्हीं के ऊपर आरोप लगाए थे ना, कि जिनको मैंने जिताने में अपने जिस्म जान लगा दिया, उन्होंने मेरा हाल तक नहीं पूछा। तो किसके चुनाव प्रचार में गए थे? उन्हीं के पास गए थे ना। ये तो पूरा बिहार, पूरा देश जानता है। कम से कम इसके लिए तो उनको सामने आना चाहिए था। चलिए और लोग से बात कर हुआ है तो आम जनता की तरह, तो आज एक पत्रकार के साथ ऐसे हो रहा है, तो आम जनता के साथ पीएमसी में किस तरह से होता होगा वो तो देख ही रहे हैं। इसमें सरकार को साथ देना चाहिए था कि मनीष कश्यप की नहीं? एकदम देना चाहिए सर। बात कर जनता सीधा बोला मनीष कश्यप बीजेपी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी चमचा पार्टी है, वो किसी के साथ देने वाला है। जय हिंद, जय भारत।